पता है, जब भी हम इंसानों पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो आर्ट यानी कला अक्सर उस दर्द को समझने और सहने का एक जरिया बन जाती है। कोरोना महामारी भी एक ऐसा ही दौर था जिसकी यादें आज भी हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं ताज़ा हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कविता ने उस खौफनाक समय को शब्दों में कैद किया। और इसके लिए हम डॉक्टर मृदुल कीर्ति की करुकाल पर लिखी एक बहुत ही खास काव्यात्मक प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे। चलिए इस एक लाइन से शुरू करते हैं। काल कुठार लिए फिरता, कल प्रात को आंख खुली न खुली। ये शब्द उस दौर की अनिश्चितता और उस डर को कितनी सच्चाई से बयां करते हैं, है ना? हर सुबह एक अजीब से खौफ के साथ शुरू होती थी कि पता नहीं अगला पल कैसा होगा। करुकाल यानी कोरोना का वो समय हम सब इंसानों के लिए एक दर्दनाक याद बन गया है। डर, अकेलापन और अपनों को खोने का एक ऐसा दौर जिसे शायद ही कोई भूल पाए। ऐसा लगा था जैसे पूरी दुनिया सच में थम गई हो। संक्रमण का डर इतना ज्यादा था कि लोग अपनों के पास जाने से भी डर रहे थे। ऐसा महसूस होने लगा था जैसे इंसानियत के जो मूल्य हैं वो कहीं खोते जा रहे हैं। हर तरफ से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, त्राहिमाम यानी मुझे बचाओ। तो अब बात करते हैं उस खास रचना की जो आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। ये है एक काव्यात्मक पुरोवाक, मतलब एक पोएटिक फॉरवर्ड, जिसे डॉक्टर मृदुल कीर्ति ने ब्रज भाषा में एक कविता संग्रह के लिए लिखा था। यकीन मानिए, ये कविता उस त्रासदी का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ब्रज भाषा आखिर है क्या। तो ये हिंदी की एक बहुत ही पुरानी, एक क्लासिकल साहित्यिक बोली है जो अपनी मीठी और गहरी काव्य परंपरा के लिए जानी जाती है। इस भाषा का इस्तेमाल करके लेखिका ने आज के एक संकट को एक ऐतिहासिक और साहित्यिक गहराई दी है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, हम इस कविता के हर छंद में उतरेंगे और उसके अंदर छिपे गहरे मतलब और भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये रहा पहला छंद। इसे जरा ध्यान से सुनिए। इसमें एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक छिपा है जो पूरी कविता को एक दिशा देता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ विश्लेषण में देखिए, कोरोना के उस दौर को एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी नदी जैसा बताया गया है। याद है वो एहसास जब लगता था कि हम सब एक अनजान लहर में अकेले बहते जा रहे हैं? ये रूपक उसी बेबसी को पकड़ता है। एक ऐसी नदी जिसे पार करना किसी इंसान के बस में नहीं है। और इस अंधेरे में कविता के शब्द एक गहरे ज्ञान और एक सहारे की तरह काम करते हैं। अब दूसरा छंद इस महामारी की तुलना सीधे महाकाल से करता है। महाकाल मतलब समय का वो विशाल रूप जो मृत्यु का प्रतीक भी है। ये लाइनें उस दौर की भयावहता को और भी गहरा कर देती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करुकाल और महाकाल दोनों ही इतने बड़े और डरावने हैं जिनकी कोई हद नहीं। समय के इस विशाल चक्र के सामने इंसान के सारे भाव, सारे विचार, सारा प्रभाव सब मिट जाता है। अगर कुछ बचता है तो वो है सिर्फ सद्भावनाएं और अच्छे कर्म। तीसरा छंद हमारे सामने एक प्रचंड तूफान की तस्वीर खड़ी कर देता है। ये उस समय में इंसानी जिंदगी की लाचारी और कमजोरी को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाता है। महाकाल रूपी इस भयंकर तूफान में इंसानी जानें बस तिनकों की तरह उड़ रही थी। मानव जीवन पूरी तरह से बेबस और असहाय था। इस दौर की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि उसे न तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और न ही इतिहास में ऐसा कुछ पहले कभी पढ़ा गया है। चौथा छंद एक बहुत ही डरावनी तस्वीर खींचता है। इसमें करुकाल को हाथ में कुल्हाड़ी लिए घूमते हुए दिखाया गया है। ये मौत को एक इंसानी रूप देने का एक जबरदस्त उदाहरण है। यहाँ करुकाल का मानवीकरण किया गया है, उसे एक साकार रूप दिया है। ये एक ऐसा मंजर है जहाँ चारों ओर त्राही त्राही की चीखें गूंज रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवान शिव ने विनाश के लिए अपनी तीसरी आंख खोल दी हो और हर कोई बस यही कह रहा है, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। और ये है कविता का अंतिम छंद जो उस खौफनाक वर्णन से निकलकर एक सच्ची, दिल से निकली प्रार्थना में बदल जाता है। ये उस दौर से गुजरे हर एक इंसान की सामूहिक आवाज है। ये छंद उन बुरे सपनों जैसे दर्द भरे दिनों को याद करता है। उन दिनों की सिर्फ याद ही आज भी शरीर में कंपकपी पैदा कर देती है। और आखिर में ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि हे करुणानिधि, ऐसी कृपा करो कि हम इंसानों को फिर कभी ऐसी तबाही का सामना न करना पड़े।
ये एक सामूहिक प्रार्थना है जो उस दौर से गुजरे हर इंसान के दिल की आवाज बन जाती है। तो सवाल ये है कि हम सब की इस सामूहिक आवाज को इतने खूबसूरत शब्दों में किसने पिरोया है? इन शक्तिशाली शब्दों के पीछे है अमेरिका में रहने वाली प्रवासी भारतीय साहित्यकार डॉक्टर मृदुल कीर्ति। डॉक्टर कीर्ति का योगदान कई क्षेत्रों में है और ये वाकई बहुत बड़ा है। उन्होंने नारी शक्ति की बात की, इस विचार को रसोई घर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों जैसे मुश्किल ग्रंथों के ज्ञान को आम जनता के लिए आसान और सुरीला बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पतंजलि योग दर्शन का पहला काव्यानुवाद भी किया और अमेरिका जैसे देशों में हिंदी को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनके कुछ प्रमुख कामों पर एक नजर डालिए तो समझ आएगा। सामवेद, श्रीमद् भगवद गीता का दुनिया का पहला ब्रज भाषा काव्यानुवाद और पतंजलि योग दर्शन जैसे ग्रंथों का काव्यानुवाद, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने खुद विमोचित किया। ये उनके काम के साहित्यिक और राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। तो चलिए अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं कि कला और संकट के बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये कविता इस रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। डॉक्टर कीर्ति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यही है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों और गीता जैसे मुश्किल और गहरे ग्रंथों की भाषा को ब्रज भाषा की मिठास के जरिए हम सभी के लिए सरल और सुलभ बना दिया है। और इस कविता की सबसे बड़ी ताकत भी यही है। आज के एक संकट का वर्णन करने के लिए एक क्लासिकल भाषा का इस्तेमाल करके ये कविता हमारे आज के दर्द को हजारों साल पुरानी अभिव्यक्ति की परंपरा से जोड़ देती है। इससे हमारे अनुभव को एक ऐतिहासिक वैधता मिलती है। तो अंत में ये कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। संकट के समय में कला हमें अपनी पीड़ा को समझने, अपना दुख व्यक्त करने और आखिरकार उन घावों को भरने में कैसे मदद करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। मीन केतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल पर काव्यात्मक पुरोवाक ब्रज भाषा में डॉक्टर मृदुल कीर्ति प्रवासी साहित्यकार अमेरिका द्वारा। पुरोवाक कर्त्री प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर मृदुल कीर्ति का परिचय। जन्म 16 जनवरी 1951, पूरनपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। शिक्षा MA, PhD, राजनीति शास्त्र। डॉक्टरेट का विषय वेदों में राजनैतिक व्यवस्था। कृतित्व काव्यानुवादित ग्रंथ विविध छंदों में। 1. सामवेद, विमोचन भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा। 2. ईशादी 9 उपनिषद, विमोचन भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा। 3. श्रीमद् भगवद गीता का काव्यानुवाद ब्रज भाषा में, विश्व की प्रथम ब्रज भाषा में काव्यानुवादित गीता, विमोचन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा। 4. अष्टावक्र गीता। 5. शंकराचार्य स्तुति स्तोत्र साहित्य। 6. आत्मबोध आदि शंकराचार्य विरचित। 7. अपरोक्षानुभूति आदि शंकराचार्य विरचित। 8. आदिगुरु शंकराचार्य विरचित ब्रह्मवाद अद्वैतवाद का महाग्रंथ विवेक चूड़ामणि काव्य रूपांतरण। 9. पतंजलि योग दर्शन विश्व का प्रथम काव्यानुवादित योग दर्शन व्याख्या सहित, विमोचन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। 10. वैदिक संध्या एवं यज्ञ मंत्र स्वस्थि वाचन। 11. इह तीत क्षण आध्यात्मिक गद्य काव्य संग्रह, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश तथा भारत में मॉरिशस के राजदूत द्वारा विमोचन। 12. अथर्ववेद का प्राणसूक्त काव्यानुवाद। 13. वेदों पर शोध कार्य वैदिक युग में प्रजातंत्र की पुष्टि। 14. शब्द चेतना प्रकाशनाधीन। विशेष 1. योग दिवस पतंजलि योग दर्शन काव्यानुवाद। 2. नारी शक्ति रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक सांस्कृतिक ग्रंथों के काव्यानुवाद। 3. हिंदी का विकास काव्यानुवाद हिंदी में लेखन की यात्रा अ से आर्ष ग्रंथों तक है। वर्णमाला के दर्शन और गांधीर्य पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उद्बोधन। 4. सांस्कृतिक विकास ग्रंथों की क्लिष्टता को जनभाषा में सरल और सरस किया। 5. प्रवासी भारतीय शाहिर। विशेष पतंजलि योग दर्शन और विवेक चूड़ामणि का काव्य रूपांतरण अमेरिका में प्रवास के अनंतर किया।
अमेरिका के अटलांटा और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न कॉन्सुलेट में हिंदी पर अनेकों वार्ता और कार्यक्रमों में भागीदारी आदि। बच्चों को हिंदी पढ़ाने में गीत के माध्यम से वर्णमाला कंठस्थ कराया। हिंदी के अक्षर खेल खेल में सिखाती हैं। इन अर्थों में अ से आश तक की यात्रा की पथगामी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और फिजी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों में प्रमुख भागीदारी। सम्मान एवं पुरस्कार। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मुख्यमंत्री द्वारा। अन्य अनेक सम्मान। मीन केतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल पर काव्यात्मक पुरोवाक। ब्रज भाषा में डॉक्टर मृदुल कीर्ति, प्रवासी साहित्यकार, अमेरिका। 1. करुकाल विशाल महानद है, को पार कहाँ किसको कद है। करुकाल महानद केतन को गुहे ज्ञान प्रदान तेरो पद है। 2. करुकाल महाकाल महाविकराल महानको हद है, सब भाव विभाव प्रभाव मिटे, सद्भावन को नको कद है। 3. महाकाल प्रभंजन के तिनके, जस प्राण उड़ी उड़ी जात उड़े, अस रूप विद्रूप न जात कहियो, इतिहास में किंवा जात पढ़े। 4. करुकाल कुठार लिए फिरता, अस दृश्य भयाकुल त्राही महे, जस नेत्र त्रिनेत्र ने खोल दिए, चहु और निनाद है पाही महे। 5. दुस्वप्न दुखित दारुण दिन वे, तनि याद से रोम कंपाए रहे, करुणानिधि हे करुणा करिके, पुण्य होए न शीश नवाए रहे। इन पदों का भावार्थ लेखिका डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। भावार्थ। काल कुठार लिए फिरता, कल प्रात को आंख खुली न खुली, ये भजन की पंक्ति का एक अंश है जिसे करुकाल अर्थात कोरोना काल में चरितार्थ होते हुए पूरे विश्व ने देखा। अति भयावह मंजर से पूरी मानवता ग्रसित होकर त्राहिमाम के करुण स्वर से पुकार उठी थी। मृत्यु के भय से अवसाद में विषादमय हो गई थी। अब अगली किसकी बारी, जैसा भय पूरी मानवता में व्याप्त रहा। सच कहे तो मानवीय मूल्यों का ही हनन हो गया था। लोग अपनों से मिलने में भी कतराने लगे थे। आत्मरक्षा ही प्रधान और सर्वोपरि के परिवेश में संक्रमण के भय से सब एक दूसरे से मिलने से भयभीत रहे। पूरा विश्व जैसे थम सा गया। यद्यपि समय बदना, क्योंकि सदा कुछ नहीं रहता, किंतु करुकाल की त्रासदी का विभत्स समय जिसने भोगा है कभी भुला नहीं सकता। मीन केतन प्रधान जी के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल पर डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी, अमेरिका द्वारा की गई काव्यात्मक अभिव्यक्ति के 5 ब्रज भाषा छड़ का अर्थ एवं व्याख्या राजेश्वरी सिंह द्वारा। यहाँ ये बताते चलें कि छड़ एक छंद की ही विधा है जिसमें मात्राओं की गिनती में भिन्नता हो सकती है। व्याख्याकार का परिचय। नाम श्रीमती राजेश्वरी सिंह, जन्म हाथरस, शिक्षा MA हिंदी, निवास स्थान दिल्ली, गीत लेखन और पठन पाठन में सक्रिय। भावार्थ एवं व्याख्या। पहला पद। कोरोनाकालीन परिदृश्य की भीषण वैश्विक त्रासदी की कारुणिकता को व्यक्त करते हुए मीन केतन प्रधान जी ने कहा है कि करुकाल एक अत्यंत विशाल और गहरी नदी के समान है जिसे पार करना मनुष्य की अपनी शक्ति से परे है। इस भयानक नदी में फंसे लोगों को पार लगाने की कामना और गूढ़ता कवि मीन केतन प्रधान जी के द्वारा लिखित महानदी और करुकाल कविता में विद्यमान है। दूसरा पद। कोरोना काल अर्थात मृत्यु जनित भय का समय जैसे महाकाल हो, इसकी सर्वोपरिता और भयंकरता को उद्घाटित करता है। कवि ने इसमें कहा है कि 2020-21 के कोरोना और महाकाल दोनों ही अत्यंत विशाल और विकराल हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। इस संसार में मनुष्य के सभी प्रकार के भाव, विचार और प्रभाव समय के साथ मिट जाते हैं, किंतु उसकी सद्भावनाएं या अच्छे कार्य उस महाकाल के चक्र से बचे रह जाते हैं। तीसरा पद। कोरोना महाकाल रूपी प्रचंड तूफान में प्राणी ऐसे उड़ते और बिखरते हैं जैसे हवा में तिनके। मनुष्यों के जीवन इतने असहाय हो गए हैं कि वे तूफान में तिनकों की तरह इधर उधर उड़ रहे हैं। ऐसा भयानक और विकृत रूप ना तो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ना ही इतिहास में कहीं ऐसा पढ़ा गया है। ये विनाश विस्मयकारी और अवर्णनीय है। चौथा पद। करुकाल हाथ में कुल्हाड़ी लिए घूम रहा है। ये दृश्य इतना भयावह है कि सभी भयाकुल हैं और चारों ओर त्राही त्राही की चीख गूंज रही है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र अर्थात विनाश का प्रतीक खोल दिया हो। चारों दिशाओं में पाही पाही का स्वर गूंज रहा है। पांचवा पद।
वे दुस्वप्न जैसे दुखद और भयंकर दिन, जिनकी थोड़ी सी याद मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांप उठता है। हे ईश्वर, कृपा करके ऐसा करो कि फिर कभी ऐसे भयावह दिन ना आए जिनके सामने हमें विवश होकर शीश झुकाना पड़े, अर्थात ऐसी विभीषिका दोबारा ना हो। धन्यवाद।